दोस्तों नमस्कार। इस फोटो वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ क्लाइंबर्स एंड एक्सप्लोरर्स क्लब न्यू दिल्ली के रॉक क्लाइंबिंग कैंप में। ये जो फोटो है दिसंबर 1984 का, जब पहली बार मैंने रॉक क्लाइंबिंग कैंप अटेंड किया अपने कुछ मेरठ के दोस्तों के साथ। इसमें वो दिखाई दे रहे हैं। इस कैंप में आने के बाद मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। जब पहली बार रॉक्स पे चढ़ने का मौका मिला तो ऐसा लगने लगा कि ये क्या स्पेशल घटनाक्रम है मेरे जीवन का, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमने कभी रॉक के दर्शन भी नहीं किए थे इससे पहले, ना ही कभी सोचा था कि खड़ी चट्टानों पे भी कभी इस प्रकार से चढ़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ, ऐसा अवसर आया कि जो एक असंभव सी चीज हमारे लिए हुआ करती थी वो संभव हुई। इस कैंप को अटेंड करके इतना मजा आया, इतना उत्साह बढ़ा, जिसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये जो फोटो आया है इसमें आप देख सकते हैं हम सबके प्रिय दादा को आज संसार छोड़े हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कभी भी दादा की कमी खलती नहीं। हमेशा ऐसा लगता है कि दादा सदा हमारे बीच है। जैसे पहले अनुभूति होती थी, आज भी वैसी ही अनुभूति हमेशा होती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि स्वरूप में दादा आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे माइंड को तो पता है ये कि दादा आज हमारे बीच में नहीं है शरीर रूप में, लेकिन हमारा हृदय हमेशा ये महसूस करता है कि दादा सदा से हमारे बीच में है। और ये अनुभूति इतनी प्रगाढ़ है जो हमेशा उनके होने का एहसास निरंतर बनाए रखती है। मेरा हृदय दादा के प्रति कृतज्ञता से हमेशा भर जाता है। एक फादर की तरह उन्होंने हम सब का ध्यान रखा। जो भी लोग दादा से दिल से जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ सभी को ये अनुभूति होती होगी इसी प्रकार की। ये है रॉक नंबर 4, सबसे पहली रॉक जिसे चढ़ने का मौका मिला, और साथ में बैठे हैं मेरे सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग के शिक्षक हमारे सोनिक सर, सुरेंद्र सोनिक सर। इनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता को अनुभव करता हूँ, क्योंकि पहली बार रॉक किस तरीके से पकड़ी जाती है इन्होंने ही ये सिखाया था। मुझे आज तक इनकी एक बात याद है। जब ये यहाँ बैठे हुए थे और मैं धीरे धीरे क्लाइंब कर रहा था, तो मेरे से कहा, देखा कितना मजा आता है रॉक्स पर डांस करने में। मैं इस चीज को महसूस कर रहा था। हालांकि वो पहला अवसर था, थोड़ा सा एक एहसास भी था कि भाई ये रॉक है, लेकिन फिर भी उनके उत्साह बढ़ाने से मेरे को क्लाइंब करना बहुत आसान लग रहा था। हालांकि ये रॉक नंबर 4 काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी जिसने पहली बार अगर क्लाइंब करना हो तो उसके लिए थोड़ा सा कठिन तो लगता है। हालांकि इस रॉक को क्लाइंब करने के बाद बाकी रॉक को क्लाइंब करना बहुत आसान लग रहा था। ये जो फोटो है ये रैपलिंग का है। रैपलिंग का मतलब है रॉक से नीचे उतरने का एक विशिष्ट तरीका, लॉन्ग स्लिंग रैपलिंग। ये काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि जब एक्सपीडिशंस होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे जगह से नीचे आना पड़ता है
तो ये वाली रैपलिंग को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग स्लिंग को। इसमें एक हार्नेस होता है, हालांकि स्लिंग इसके साथ है, यानी कि एक छोटी सी क्या कहना चाहिए, एक हार्नेस बना रखा है हमने एक छोटी रोप से। कई बार ये खाली उससे भी की जा सकती है, रस्सी से भी, और ये हार्नेस पहनकर भी होती है। जैसे आप देख रहे हैं, शायद इसमें हार्नेस पहना हुआ है। इसमें भी बहुत मज़ा आता है। चढ़ने में लगे आधा घंटा और उतरने में केवल 2 मिनट। और ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये है मेरी सबसे फेवरेट रैपलिंग का, स्टॉमक रैपलिंग। पहली बार डेमोस्ट्रेशन में मैंने रैपलिंग को देखा था, जिसमें हर्षवर्धन जी अपनी पीठ पर मोहित जी को बैठाकर उतरे थे रॉक नंबर 4 से, और तभी ये रैपलिंग मेरे हृदय में बस गई थी। मुझको बड़ा मजा आ रहा था कि कोई भला कैसे जमीन पे चलने की तरह रॉक पर सीधा खड़ा होकर उतर सकता है। फिर तो बहुत बार किया और बार बार किया। 1984 के ये मेरे पास केवल 5 ही फोटो थे जो मैंने इस वीडियो में डाले हैं, फोटो वीडियो में। इसके बाद से जो फोटो शुरू हो रहे हैं, ये 85, 86, 87, 88, 89 और 90 तक के हैं। इस फोटो में हमारे विश्वास सर, जो सरदार पटेल विद्यालय में टीचर थे, वो कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनको बड़ा शौक था बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाने का, स्पेशली मच्छी बहुत अच्छा बनाया करते थे। और कई बार हमारे सामने इन्होंने मच्छी किसी नदी वदी से पकड़ी भी थी। 1-2 बार ऐसा मौका मिला बेस कैंप पे, तो बहुत सारी मच्छी पकड़ के लाते थे, बनाते थे और सबको दिल से खिलाते थे। बड़ा मज़ेदार थे हमारे विश्वास सर। अब मैं जानता नहीं कि इस वक्त मौजूद हैं या नहीं, पर यादों में तो एज इट इज़ है, क्योंकि यादें हमेशा सजीव लगती हैं। वो यादें अतीत कभी नहीं लगती, जो अच्छी यादें होती हैं। और इस फोटो में तो आप देख रहे हैं हमारे सोनिक सर को रोटियां बनाने में मदद कर रहे हैं, रोटियां या पूरियां, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर होते थे तो सबका खाना वॉलंटरी सब लोग मिलकर बनाया करते थे। बड़ा मज़ा आता था। इसका सब लोग इंतज़ार करते थे, पूरे साल इंतज़ार करते थे कि कब रॉक क्लाइंबिंग कैंप आए और हम इसमें शामिल हों। और ये फोटो जो है शाम का है, रात का है। खाने के बाद में कैंप फायर का दौर शुरू होता था, और इस वाले टाइम की भी बड़ी प्रतीक्षा होती थी। सुबह बहुत सारी एक्टिविटीज सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती थी। एक्सरसाइज, वार्मिंग, ब्रेकफास्ट, फिर पूरे रॉक क्लाइंबिंग के जो भी सेशंस हैं वो पूरे करने, शाम को खाना खाना, डैम पर घूमना, और उसके बाद रात को कैंप फायर। 1-2 घंटा ये कैंप फायर चला करता था। और इसको हमेशा अक्सर तबरेज़ जी, हमारे तबरेज़ सर इसको किया करते थे। इनकी लीड इनके हाथ में होती थी इसकी कैंप फायर की। अपने बहुत सारे लोग पहचान सकते हैं आप इसमें, कुछ शामिल हैं इसमें लोग। और ये फोटो है छोटे छोटे बच्चों का। हमारे चंदर इसमें सिखा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चंदर हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है। लास्ट ईयर ये भी परमात्मा के चरणों में चले गए, काफ़ी कम उम्र में चले गए। बहुत ही जिंदा दिल और प्रसन्नचित्त इंसान रहे हैं चंदर। और ये फोटो है तलवार रॉक का, रॉक नंबर 1। इस पे भी चढ़ने का बहुत क्रेज होता था सबको, क्योंकि एकदम वर्टिकल 90 डिग्री की वॉल है एकदम। बाकी तो रॉक्स ऐसी होती थी कि थोड़ा सा उसमें 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और ये 90 डिग्री का पूरा। और ऊपर जाके ओवरहैंग भी था,
तो इसे क्लाइंब करने में एक स्पेशल सेटिस्फेक्शन फील होता था। और इसमें हमारे तेजवीर जी हाथ आजमा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग के। हालांकि थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है सन का, लेकिन फिर भी आप पहचान सकते हैं अगर गौर से देखेंगे। हमारे तेजवीर जी इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं इस क्रैक में से ऊपर चढ़ने का। अब ये जगह कौन सी है मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये शायद 4 नंबर के आगे का ओवरहैंग है। और ये बिटिया है हमारे सोनिक सर की, डेयरिंग। ये जहाँ पे खड़ी हैं, ये तलवार रॉक के ऊपर का प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल भी इस बच्चे को कभी डर नहीं लगा। मैं इसके पास बैठकर फोटो खींच रहा था, इससे बात भी कर रहा था, लेकिन ये बड़े मज़े से फोटो दे रही थी। कोई चिंता नहीं किसी भी प्रकार की। और इसमें बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमारी हौज लेक को। बड़ी अच्छी स्मृतियां हैं इसकी। कई सारे रॉक क्लाइंबिंग कैंप अटेंड करने का मौका मिला। 1984 के बाद तो एक इंस्ट्रक्टर के रूप में ही मेरा इन कैंप्स में जाना आना लगा रहा है। और इसमें भी शायद ये रॉक नंबर 1 है, जिसमें हमारे इंस्ट्रक्टर नए जो कैंडिडेट हैं उनको सिखा रहे हैं। वाकई ये फ़ोटो आज है तो हम अपने उस वक्त को दोबारा जी लेते हैं और उसी टाइम के सेगमेंट में पहुंचकर एग्जैक्टली सेम फीलिंग का आनंद उठाते हैं। ये भगवान ने ऐसी विशेषता दे दी है, आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, पास्ट में जा सकते हो अपने अवेयरनेस के ज़रिए, अपने अटेंशन के ज़रिए। ये जो फ़ोटो है ये भी ऐसे ही ट्रेनिंग सेशंस के दौरान का ही है। और ये है मेरी रोप के पार्टिसिपेंट। ये काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट थे और बहुत अच्छे से इन्होंने सारी क्लाइंबिंग और रैपलिंग किया। मेरे को भी बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्योंकि काफ़ी, हालांकि ये पहली बार आए थे, ये पूरी टीम पहली बार आई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़े अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अपने सेशंस पूरे किए थे। तो फिर इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि भाई एक फ़ोटो खींचा जाए जिसमें आप भी मौजूद हो। और ये जो आने जा रहा है फ़ोटो इसके बाद रॉक नंबर 4 का है। अब नए पार्टिसिपेंट्स के सामने मुझे अवसर मिला डेमोस्ट्रेशन का रॉक नंबर 4 पे। जैसे मैंने पीछे कहा था, मेरा ये फेवरेट रैपलिंग था। बहुत बार किया, बहुत मज़ा आता था, यहाँ तक कि कुछ स्कूल्स में भी किया। दिल्ली के स्कूल्स में किया, मेरठ के स्कूल्स में किया। स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसकी वॉल पे स्टॉमक रैपलिंग का डेमोस्ट्रेशन कई बार देने का मौका मिला। आता भी बहुत मज़ा था इसमें। उस समय पे तो फिटनेस भी बहुत अच्छी थी ना। आज कोई कहे तो आज तो शायद हिम्मत ही नहीं हो रैपल डाउन करने की, क्योंकि आज जो है बॉडी वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है उस समय के मुकाबले। मेरे ख्याल से इस वक्त मेरा बॉडी वेट शायद 60 kg रहा होगा और आज तो 72, 73 और 75 तक हो जाता है। तो इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है और एक एक्सरसाइज भी उस लेवल पे नहीं होती। उस ज़माने में काफ़ी फिटनेस होती थी, एक्सरसाइज रेगुलर होती थी, पर आज इतनी फिटनेस नहीं है। और ये फ़ोटो शायद 89 का है। मैं हनुमान टिब्बा विंटर आल्पाइन स्टाइल क्लाइंब, जो IMF का एक एक्सपीडिशन था, उसे करने के बाद सीधा रॉक क्लाइंबिंग कैंप में आया था मैं। हालांकि पूरी क्लाइंब नहीं हो पाई थी, बहुत ज़्यादा हैवी स्नो था, लेकिन फिर भी हम शायद सेकंड कैंप तक जाना हुआ था हमारा, फिर हमारा अबेंडन हो गया था। और ये हैं हमारे सारे इंस्ट्रक्टर्स।
ये मेरे ख्याल से 1990 का फोटो है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। आप सब अपने आप को पहचान सकते हैं। खोजिए आप में से कौन कौन इसमें मौजूद है। बड़ा मज़ेदार है फोटो। एक ही बार में एक ही जगह एक पेड़ है ये, जिसपे सब लोग बैठे हुए हैं। कुछ पीछे बैठे हैं लेकिन सभी इसमें ऑलमोस्ट कवर हो गए। खुशनुमा यादें। ये सब देख के एकदम दोबारा सजीव हो जाता है वो सारा का सारा। कहते हैं समय कभी रुकता नहीं, पर एक हकीकत है, यादों में तो समय सदा रुकता है। और जितनी देर इसे रोकना चाहें आप रोक सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। आपकी मर्जी है आप समय को कितनी देर तक रोकना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। जो सुंदर सुंदर सुखद यादें हैं, एकदम एनर्जाइज कर देती हैं। और ये हमारे गुरविंदर जी अपनी पगड़ी को बांध रहे हैं। इनकी ये मोटरसाइकिल बहुत फेमस हुआ करती थी। अब जो इस वीडियो में आप फोटो देखने जा रहे हैं, वो सारे वो फोटो हैं जिन्हें हमारे सीसी मेंबर्स ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में समय समय पर शेयर किया है। इन सब को मैंने व्हाट्सएप से निकाल कर इस वीडियो में डाला हुआ है। वो काफ़ी पुराने फोटोग्राफ्स हैं, यानी कि मेरे ये कैंप अटेंड करने से पहले के, यानी कि 1984 से पहले के फोटोग्राफ हैं। मुझको अच्छे लगे तो मैंने सोचा इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। ये जो फ़ोटो है, इसमें फ़ोटो में हमारे सुरेंद्र चौहान ड्राइंग कर रहे हैं। बड़ी सफाई के साथ, क्लीनलीनेस के साथ में उनकी ड्राइंग होती है हमेशा। बड़े पैशनेट रहे ये उस टाइम में। और इनकी एक बात याद आ रही है, एक समय शाहरुख खान यहाँ पर आए थे। उनके फौजी सीरियल की शूटिंग चल रही थी, तो कर्नल कपूर अपने पूरे क्रू के साथ आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने उन्हें थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दिया। उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स को काली काली डांगरी पहना दी। सुरेंद्र चौहान उस वक्त सबसे आगे थे डांगरी पहनकर। हालांकि मेरे इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने नहीं पहनी थी डांगरी, पर उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ में जितने भी क्रू आए थे जो अपना शूट करना चाहते थे, क्लाइंबिंग को शूट कर रहे थे, मिस सुरेंद्र ने बहुत प्यार से उनको धीरे धीरे सारी ट्रिक समझाई। उसके बाद सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये सीरियल आएगा और कब हम भी उसमें दिखाई देंगे। मैंने इनसे तब भी कहा था कि भाई देखो, ये टेक्निक आप सिखा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर शूट में जब ये उसमें फाइनली आपके सामने आएगा, इसमें आप लोगों के चेहरे नहीं आने वाले। सब ने मेरी बात मानी नहीं। खैर हुआ वही जो मैंने उनसे कहा था। बड़े उत्साह के साथ में सबने बड़ा पूरी दिल लगा के उनको सिखाया। पहली बार शाहरुख को देखा था वहाँ पे। उस वक्त काफ़ी शाहरुख हेल्दी हुआ करते थे, अब तो काफ़ी स्लिम ट्रिम हो गए हैं। तो बड़ी मज़ेदार याद थी। ये सब डांगरी पहन के काली काली तैयार होके बैठे हुए थे। और सोच रहे थे कैमरे का जो रुख है हमारी तरफ आएगा, हम उसमें आ जाएंगे। ये जो फोटो आया है, ये भी एक काफ़ी पहले का फोटो दिखाई देता है। हम में से किसी ने, हमारे सदस्यों ने, किसी ने शेयर किया होगा। उसमें हल्के से स्पॉट भी दिखाई दे रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि जैसे इस फोटो को अपने कैमरे से या मोबाइल से खींचकर इसको रखा है ताकि शेयर किया जा सके। पहले तो कैमरे LSR कैमरे हुआ करते थे। ये जो फोटो है, इसमें पीछे रॉक्स दिखाई दे रही हैं। मैं हमारे इन साथी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप लोग पहचान सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हल्का सा एहसास हो रहा है जैसे शशांक जी तो नहीं है कहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। कृपया अगर जो पहचान ले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिख दें इनका। थोड़ी मेरी जिज्ञासा थी कि हमारे कौन से साथी हैं ये पहले के। हा, पैराशूट टेंट।
इसमें सोने का तो एक अलग ही आनंद आता था। रात में एकदम चिल्ड और दिन में ओवन जैसा लगता था, जैसे ओवन के अंदर हम बैठ जाते हैं। और इतना बड़ा होता था, इसमें सब ना चारों तरफ लेट जाते थे, रात को सोते थे। तो कितना आनंद आता था इसमें, बड़ा क्रेज होता था कि अब पैराशूट टेंट लगेगा, इसमें हम आराम से मजे से सोएंगे। और ये जो कैंप का फोटो है, ये तो मेरे ख्याल से शुरुआती दौर का ही होगा। मुझे मालूम नहीं है कि पहला रॉक क्लाइंबिंग कैंप कब लगा था, लेकिन इस फोटो से जाहिर है कि शायद शुरुआती दौर में जब पहली बार रॉक क्लाइंबिंग कैंप शुरू हुए होंगे सीसी के, उस वक्त का ये फोटो होगा। अगर जिसको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ, ये उस काल का फोटो है, उस सन का फोटो है। इसमें भी हमारे कोई सीनियर इसमें शायद रैपलिंग कर रहे हैं, जैसा महसूस हो रहा है। ये भी ऐसा लगता है फोटो खींच के किसी पत्रिका में से फोटो खींच के निकाला हो। और ये जो है एक ऐसी रॉक हुआ करती थी, इसमें बिना हाथ लगाए चढ़ने का प्रयास करते थे हम लोग। और इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, शायद हमारे बाबा साहब तो नहीं है इसमें, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी क्लाइंबर को, ऐसा महसूस हो रहा है। शायद बाबा साहब ही हैं। काफ़ी पुराना फोटो है रियली। ये सारे एसेट हैं हमारी, ये सारे फोटो हमारे क्लब की एसेट है। और ये जो फोटो है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो दो रॉक थी ना, हरमिंदर रॉक और तलवार रॉक के बीच में जो एक गैप था, वहाँ पे टेरोलिन ट्रेवर्स हुआ करता था। शायद ये उस जगह का है, पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ, अब इसमें आ ही गया है आगे। टेरोलिन ट्रेवर्स की प्रैक्टिस चल रही है, पार्टिसिपेंट्स को एक रॉक से दूसरी रॉक तक पहुंचाने की जो प्रोसीजर है वो बताया गया और उन्हें कराया गया। इसमें बड़ा मज़ा आता था, मैंने भी इसे बहुत बार किया। और इसका एक और वो होता था, क्या कहते हैं, इसका एक और तरीका था कि रोप के ऊपर लेटकर एक पाँव को फंसाकर धीरे धीरे सरकते हुए आगे जाना। उसका उस पोजीशन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। और मंकी क्रॉल तो थी, बार बार पैर लगा लगा कर हम पीछे जाया करते थे। उस नाम क्या था उसका, रोप के ऊपर लेट कर करते थे, बिल्कुल याद नहीं है। जब सबसे पहले मैंने डिस्प्ले देखा था, वो डिस्प्ले था आकाश जी का। आकाश जी वो हमेशा किया करते थे डेमोन्स्ट्रेशन, और उनकी देखा देखी मेरे को भी इच्छा हुई कि मैं भी करके देखूं। उसमें 2 रस्सियां होती थी, उसके ऊपर आगे पेट के बल लेट कर और एक पाँव को रस्सी में फंसा कर बैलेंस बनाकर धीरे धीरे आगे खिसक कर हम जाया करते थे। तो सिंपल टेरोलिन ट्रेवर्स का प्रोसीजर है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही एडवेंचरस लगता था शुरू शुरू में। तो इतना ऊपर लेट कर बैठे, हम देख रहे हैं नीचे इतना ऊपर हैं हम, कहीं रस्सी टूट गई तो क्या होगा। और ये फोटो है, ये भी काफ़ी पुराना फोटो है, इसमें हमारे तबरेज सर दिखाई दे रहे हैं खाने की ड्यूटी पर। ये लंच का टाइम लग रहा है इसमें। तो मित्रों, अब ये समाप्त होता है। फिर किसी ऐसे ही अगले फोटो वीडियो पर फिर मुलाकात होगी, फिर वार्तालाप होगी।